गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। या एक बार कमेंट करके बता दे सो दैट मुझे मालूम पड़ जाए कि सब लोग लाइव हैं यहाँ पे और हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करें। उसके पहले शायद आप लोग अगर मुझे फॉलो करते होंगे प्रॉपरली यूट्यूब पे, तो कल का जो इंसिडेंट आपको मालूम होगा अबाउट सुशांत सिंह राजपूत, उसके बाद मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे और हम लोग ने बात भी की थी कि यार अपनी मेंटल लाइफ को ध्यान दें, पढ़ाई का ज़्यादा हवा ना बनाएं। जितनी देर पढ़ाई हो सकती है ठीक है, नहीं हो सकती बिल्कुल ठीक है ना। डो नॉट पैनिक, डो नॉट गो फॉर एग्जॉर्बिटेंट स्ट्रेस, ठीक है ना। पढ़ाई करना ज़रूरी है लेकिन इतना भी नहीं कि आपका दिमाग जो है प्रेशर कुकर बन जाए और कभी ना कभी वो फट जाए तो फिर बेवजह तकलीफ सबको होगी, राइट। गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार कमेंट कर दे सो दैट मुझे लगे कि भैया मैं ऑडिबल विजिबल हूँ, सो दैट मैं पढ़ाना शुरू करूँ आपको। जहाँ पे हम लोग कल तक रुके थे, मतलब सैटरडे तक के, वहाँ से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको 6 कॉन्ट्रैक्ट समझाए थे, 6 टाइप के एग्जाम्पल समझाए थे। मैं आपको वापस से समझा दूंगा आज वो, एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, ठीक है ना। यस, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम लोग क्या क्या पढ़ा था आपको याद होगा। सबसे पहले हमने बात की थी अबाउट द वैलिड एग्रीमेंट, ठीक है ना। फिर दूसरा हमने बात की थी अबाउट द वॉइड एग्रीमेंट। तीसरा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। चौथा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पांचवा था इलीगल कॉन्ट्रैक्ट या इलीगल एग्रीमेंट, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है ना। और छठवा आएगा था अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आपको याद होंगे सारे एग्जांपल्स अच्छे से, तो आपको मैंने कल उस दिन समझा दिए थे अच्छे से, एक बार फिर से बात देख लीजिए, ठीक है ना। ये सब हमने बात की थी उस दिन अच्छे से। हाँ, मैं एक बार क्लियर भी कर दूँ, गड़बड़ ना हो इसलिए, नहीं तो आप लिख डालोगे ना, ये इलीगल एग्रीमेंट नहीं होता है कभी भी। ये क्या बनेगा, इलीगल, सॉरी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्या बनेगा, इलीगल एग्रीमेंट, ठीक है। चलिए, क्या क्या बताया था मैंने आपको, याद करिए एक बार फटाफट से और जल्दी से देखिएगा, ठीक है ना। लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन फॉर यू सो दैट आप ढंग से इसको अच्छे से देख भी पाए और लिख भी पाए, ठीक है ना। लोगो भी रिमूव कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। क्या था वैलिड एग्रीमेंट, इसमें सिंपल ध्यान रखना आपको, व्हाट इज वैलिड एग्रीमेंट। इसमें सेक्शन 10 के ऑल फीचर्स अवेलेबल है। सिंपल लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। आप बाद में इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जिसमें सेक्शन 10 के ऑल फीचर्स अवेलेबल है। तो सेक्शन 10 के ऑल फीचर्स मतलब, और एक बात सुनते जाओ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको मेरी राइटिंग समझ में ना आए, कई बारी तो राइटिंग ना भी समझ में आए, लेकिन मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। सेक्शन 10 के ऑल फीचर्स, ठीक है, जिसमें सेक्शन 10 के सारे फीचर्स अवेलेबल है। तो कौन से फीचर्स होते हैं याद है, ऑफर एक्सेप्टेंस, उसके बाद ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद क्या होना चाहिए, देयर शुड बी लीगल एग्रीमेंट, तो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या होना चाहिए, देयर शुड बी कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा सर, मेजर करेगा, ठीक है ना, साउंड माइंड वाला करेगा, ये सब बताया था मैंने आपको। देन नेक्स्ट बताया था मैंने आपको फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब बताया था कि किसी बंदे का कॉन्ट्रैक्ट करते समय दिमाग बिल्कुल होना चाहिए फ्री मतलब बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी रुकावट के। नो वन शुड फोर्स एनी वन टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट शुड बी फ्रॉम द फ्री माइंड, फ्री विल, अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए हर बंदे का, किसी ने किसी को प्रेशर नहीं किया होना चाहिए। ये बताया था मैंने आपको फ्री कंसेंट में, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात की थी अबाउट नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम था कंसेंसस एडिडम। सर व्हाट इज कंसेंसस एडिडम। कंसेंसस में बताया था मैंने आपको कि कंसेंसस का एग्जांपल ये बताया था मैंने आपको कि कंसेंसस में लोगों का माइंड मैच होना चाहिए। मतलब जब भी कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जो आगे वाला बंदा एक्सेप्ट कर रहा है उस बात को, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सेम माइंड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बोलने वाला कुछ और बोल रहा है, करने वाला कुछ और सोच रहा है और फिर दोनों एग्रीमेंट में आ गए लेकिन दोनों को यही नहीं पता कि करना क्या है, राइट। ऐसा होता है कई बारी, है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे पास कोई कार है, मैंने बोला कि मुझे एक कार बेचनी है, आगे को लगा कि भैया मुझे कौन सी बेचनी है, शायद ऑडी बेचनी है, बट मेरे को बेचनी थी नैनो या वाइस वर्सा, जो भी है। तो ऐसे गड़बड़ ना हो किसी की कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। ये भी समझाया था मैंने आपको। हाँ, उसके बाद क्या समझाया था मैंने आपको, अच्छा और क्या कहता है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस,
सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग, बहुत सारी बातें एग्जाम्पल में दे दी थी, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कवर की थी सेक्शन नंबर 10 में, जिसको बोलते हैं हम लोग वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी। तो वैलिड एग्रीमेंट ऑब्लिक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, याद होगा तो, नेक्स्ट हमारा था वैलिड वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट क्या होता है सर, जो कि एनफोर्सेबल नहीं है, जो एनफोर्सेबल नहीं लॉ की नजरों में, बट वो वाइड है। अच्छा, 2 में और 5 में मैं इसको लिंकिंग कर देता हूँ, ठीक है, आपको लिंकिंग कर देता हूँ यहाँ पे सामने में। 2 और 5 में क्या लिंकिंग है भाई बताइए। 2 वाइड एग्रीमेंट है और 5 इलीगल एग्रीमेंट है। तो जो वाइड एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, वो होता है अनलॉफुल, ठीक है, लेट मी चेंज द पेन, हाँ, अनलॉफुल या फिर नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, है ना। वो क्या है, अनलॉफुल है या फिर लॉ के नजरों में एनफोर्सेबल नहीं है, लॉ के नजरों में एनफोर्सेबल नहीं है। बट इलीगल क्या बताया था मैंने आपको, जो क्रिमिनल है। तो आपको मैंने एक लाइन भी बताई थी लास्ट टाइम, आपको याद होगा तो, कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड या अनलॉफुल, बट ऑल अनलॉफुल एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, याद है आपको। तो इसकी लिंकिंग ध्यान रखना हमेशा कि वाइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में डिफरेंस, या नॉर्मली कंफ्यूजन कई बच्चों को होता है, इसलिए मैंने आपको क्लियर मार्क करके रख दिया है कि वाइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ना, दोनों में लोगों को नॉर्मली कंफ्यूजन होता है। इसलिए आप देखोगे नोट्स पे भी आपको यहाँ पे समझाया गया है और आपको फिर यहाँ पे पूरा बताया गया अच्छे से, ठीक है ना। और फिर बाद में आपको देखो, आपको होमवर्क में भी क्या दिया, मतलब एक जो होमवर्क पढ़ाया था मैंने आपको, होमवर्क भी नहीं था एक्चुअली, मैंने आपको क्लास में करा दिया था, बट जहाँ पे जो पढ़ाया गया इस पर डिफरेंस किसका है, वाइड और इलीगल का ही है। जो मैंने आपको यहाँ पे 2 चीज़ें मार्क की हुई है ना, 2 और 5, इनमें ही डिफरेंस बताया जाता है, क्योंकि सर ये दोनों एक दूसरे समान लगते हैं, बट दोनों में फर्क बहुत है, आपको ये अच्छे से याद होगा। फिर वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों, याद है वाइड कॉन्ट्रैक्ट? वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहाँ पे जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, है ना, मतलब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर से शॉर्ट में लिखता हूँ, जब कॉन्ट्रैक्ट बिगिन हुआ था, या बिगिन शॉर्ट में लिखता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट बिगिन हुआ था तब क्या था, वैलिड था, लेटर ऑन क्या हो गया, वाइड हो गया। बस ये समझ में आ जाए आपको तो आप एग्जाम्पल याद रख पाओगे। वैलिड एट द बिगिनिंग, वाइड एट द एंड। एग्जाम्पल याद है अपने लाइव बैच वाला एग्जाम्पल, आपको याद होगा। और ज़्यादा एग्जाम्पल क्यों लेना, अब बुरा लगता है, लेकिन एग्जाम्पल फिर से ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग कौन से एग्जाम्पल, कल जो हमारे एक्टर की डेथ हुई सुशांत राजपूत की, या लास्ट कुछ समय पहले लास्ट मंथ डेथ हुई थी इरफान खान की, या उसके पहले उसके बाद डेथ हुई थी ऋषि कपूर की। अब मैं सुशांत की बात अगर करूँ, सुशांत राजपूत की, तो सुशांत राजपूत के पास कई सारे मूवीज़ के ऑफर होंगे, मानते हो नहीं मानते हो, एग्जाम्पल लेते हो और समझे ही बात को, एग्जाम्पल मेरे, है ना। सुशांत राजपूत के पास मूवी के ऑफर होंगे, चलो बहुत सारे नहीं, एक मूवी का ऑफर होगा। अब जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, किन्होंने, वो फिल्म डायरेक्टर वालों ने, फिल्म डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसर वर्सेस सुशांत राजपूत, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वैलिड की वॉइड, वैलिड की वॉइड, सर वैलिड था जब बनाया होगा। बट आज की तारीख है 15 जून, आज की तारीख में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर, वाइड, वाइडेबल, इज इट वाइडेबल, नो, इट इज वाइड, बिकॉज द पर्सन हु वाज सपोज टू एक्ट इन दैट मूवी इज नो मोर, वो नहीं रहा अब, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वाइड, वाइड। बात समझ में आ गई। एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बहुत दिए थे, लेकिन देखो सिचुएशन कैसे इससे बदलती है। परसों एग्जांपल कुछ और दिया था, कल संडे छुट्टी थी, आज वापस पढ़ा रहा हूँ, परसों एग्जांपल कुछ और था, आज एग्जांपल बदल गया। कितना अजीब है दुनिया, देखो कितनी दुनिया अजीब है, एग्जाम्पल बदल गया और कंसेप्ट आपको समझ, आपको लग रहा है बात सर क्या बढ़िया एग्जांपल दिया और आपने हमको समझ में आ भी गया सर, बट सोचो सर किसके लाइफ के लिए पर लेना पड़ रहा है और क्या क्या चीज़ें होती है लाइफ में, ठीक है ना। सो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, अब हो गया बेचारा कॉन्ट्रैक्ट वाइड। तो वैसे वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट वैसे वो अच्छा था, वो सब अच्छा था, बट देन बिकॉज ऑफ सम रीजन लेटर ऑन इट बिकम वाइड। आई होप इट इज अ वेरी मच क्लियर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड एंड वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि एक मूवी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एड जब शूट करनी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। मैंने आपको अपने एग्जाम्पल क्लास का दिया था, वो हो सकता है। अच्छा एक और एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, अभी मैंने जो एग्जाम्पल सुशांत का दिया वो कौन सा कैटेगरी में आ गया था, वाइड में, क्योंकि सर मूवी की सिर्फ एग्रीमेंट हुई थी, मूवी शूटिंग शुरू नहीं हुई थी। अगर आपको मैं ये मॉडिफाई करके बोलूँ, ये एग्जाम्पल दूँ कि जो इरफान खान का एग्जाम्पल था, ठीक है, जो एग्जाम्पल इरफान का था, इरफान खान की डेथ हुई थी लास्ट मंथ सॉरी, इरफान खान, अब ये मूवी की शूटिंग कर रहा था, 60% मूवी हो चुकी थी एंड द कॉन्ट्रैक्ट वॉज बिटवीन
लेट्स से दिस एंड मोहित सूरी एक फिल्म डायरेक्टर है ना, और इरफान खान, इनकी मूवी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था और मूवी की शूटिंग 60% हो गई थी और 60% मूवी के आधे में इरफान की डेथ होती है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड में आएगा कि नहीं आएगा? सुशांत का एग्जांपल जो लिया मैंने वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो तो वॉइड में आएगा क्योंकि मूवी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, मूवी स्टार्ट नहीं हुई थी। ओके, यहाँ पे मूवी की स्टार्ट हुई थी, हाँ, एंड नहीं हुआ, एंड दोनों में नहीं हुआ, दोनों में मूवी नहीं बनी, बट इसमें सर कम से कम बिगिनिंग में, मिड में, मूवी के मिड में डेथ होती है इरफान की और मूवी आधे में शूटिंग रुक जाती है। मुझे आंसर देखिए बताइए कमेंट बॉक्स में। सर ये कौन सा कैटेगरी में आना चाहिए आपके हिसाब से? व्हाट यू थिंक दिस एग्जांपल विल फॉल इनटू? ये कौन सा कैटेगरी का एग्जांपल है? ये वैलिड है, वॉइड था, वॉइडेबल है? प्राची बोलती है सर वॉइड है। ओके, और यस वॉइड है सर, ठीक है, वॉइड है। ओके, जल्दी जल्दी। अच्छा, प्राची फिर से बोलते वॉइड, ठीक है, प्राची का तो पॉइंट आ गया है, टेंशन नहीं है। और बताइए कोई, जो 6 एग्जांपल्स थे इसमें 6 में से कौन सी कैटेगरी में आ सकता है? क्योंकि अगर है तो इसे 6 में है तो 6 में ही है, और तो ऐसे कोई वैरायटी हमारे पास बची नहीं है लाइफ में, है ना। तो वैलिड तो कहीं नहीं है, वॉइड अग्रीमेंट है ही नहीं सर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था वो, ठीक है ना। वॉइडेबल का पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, कैसे वॉइडेबल होगा सर? अब मुझे बताओ, सबसे बड़ा एग्जांपल दो, इस मूवी के एग्जांपल में अगर इरफान खान की डेथ होती है तो लॉस तो दुनिया को है, वो छोड़ो, कमर्शियली लॉस किसका हुआ? फिल्म डायरेक्टर का, फिल्म प्रोड्यूसर का। क्या वो उसके हाथ में है क्या? एट दिस ऑप्शन वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करा ले। अरे सर कैसे कराएगा? बंदा नहीं कर सकता परफॉर्म, बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता, है ना। वो चाहने पर नहीं है तो वॉइडेबल भी नहीं हो सकता, इलीगल तो कहीं से भी नहीं है और अनएनफोर्सेबल भी नहीं है। इसे थोड़ा सा कुछ पॉइंट बाकी था, वो ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? आंसर इज वॉइड, दिस इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट बिगिनिंग से वॉइड हो, वो बीच में वॉइड हो, कुछ भी हो जाए, मेन क्या है? लेटर परफॉर्मेंस के पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाना चाहिए? वॉइड, है ना, परफॉर्मेंस के पहले। परफेक्ट हो गया? परफेक्ट था, समझ में आ गया अच्छे से एग्जांपल? चलिए भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज वॉइडेबल। क्या बताता है मेरे आपको? वॉइडेबल याद है अच्छे से? मैंने एग्जांपल 2-3 लिए थे, मैंने गरिमा का एग्जांपल लिया था, मैंने शायद इसका एग्जांपल लिया था प्राची का, है ना, और मैंने आपको एग्जांपल वो दिया था शायद प्राची का एग्जांपल मुझे याद है अच्छे से, दैट 11 PM वाला एग्जांपल शायद दिया था, या फिर मैंने कुछ और एग्जांपल दिया था जहाँ पे कि मैंने ये बताया था कि इफ़ आई पुट अ रिवॉल्वर ऑन समवन एंड आई आस्क हिम और हर to sell the property or sell the mobile phone or do something, and it is pure pressure और mental force, mental pressure डाला किसी पर, फिजिकल प्रेशर डाला किसी पर, किसी को धोखा दिया, कुछ भी किया, एंड ऑफ द डे मेरा मेन मुद्दा क्या था? उससे वो प्रॉपर्टी या उससे वो कुछ चीज़ क्या करना? हथिया लेना, उससे वो चीज़ हड़प लेना, उससे वो चीज़ कब्जा कर लेना। ऐसे में उस पर्सन पर डिपेंड क्या करता है कि सर वो चाहे तो वो बात बताए और ना बताए, है ना। एग्जाम्पल लेट से मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पे आज ओम आया है कि हाँ ओम आया है, तो ओम का एग्जाम्पल लेते हैं। ओम ने मुझे फ़ोन किया कि सर बोले बाकी बच्चों के मुताबिक सर मैं थोड़ा सा ना कमज़ोर हूँ, एग्जाम्पल है ना ओम, बुरा मत मानना, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। सर बाकी बच्चों के मुताबिक मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ और सर मुझे ना थोड़ा सा आप क्या करो, एक्स्ट्रा बढ़ा दो सर। और ये अभी नहीं करता फ़ोन, वो कब करता पता है फ़ोन? आपकी एग्जाम पता है आपको? अभी डिले हो गई, कब है आपकी एग्जाम? 29 अगस्त को है, तो ही कॉल्स मी एट 25 अगस्त या 26 अगस्त, 26 तारीख को फ़ोन करता है, बोलता तुषार सर मेरी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है, बाकी बच्चे सर अच्छे से सेल्फ वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और सर मेरे को सर अभी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ये वो जो भी है। सर क्या आप मुझे पढ़ा दोगे? अच्छा, ओम की जो डीपी देखता हूँ मैं इस पर क्या बोलते हैं अपना व्हाट्सएप वगैरह पे, तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है उसके पास बड़ी बड़ी कार है, बड़े बड़े बंगले हैं, तो मैं समझ गया कि ओम बहुत रईस आदमी है ना। तो मैंने क्या किया, ओम को बोला बिल्कुल बेटा तेरे को पढ़ा दूंगा, 25 तारीख को तू आया ना मेरे पास, मैं तुम्हें 2 दिन में क्या कर दूंगा, पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा, प्रोवाइडेड शर्त ये है कि तू अपनी कोई प्रॉपर्टी अपना कोई कार मुझे क्या कहते गिफ्ट कर दे। अब ओम के समय उस समय क्या इंपॉर्टेंट है ओम के लिए? वो कार इंपॉर्टेंट है कि उसकी एग्जाम इंपॉर्टेंट है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। और वो बोलेगा तुषार सर आप जो बोलोगे मैं करूँगा, क्योंकि वो वही वाली बात आ गई, बात ईगो पे आ गई है, सर आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। आपको प्रॉपर्टी हो ना समझ दूंगा, आपको कार चाहिए सर मैं कार दूंगा आपको, बस सर आप मुझे अच्छे से पढ़ा दो 4 दिन के लिए, सो दैट 29 अगस्त को मैं पेपर दूँ और अच्छे से पास हो जाऊँ।
अब अगर मुझे बताओ, अगर उसने पेपर दिया और वो पास हो गया और उसको लगता है तुषार सर ने मेरे से कार ही तो ली ना यार, क्या लिया, 25 लाख रुपए की कार ली, वैसे तो उसको भी पता है मन में कहीं ना कहीं तुषार सर ने लूटा है, ही ऑल्सो नोस इन सबकॉन्शियस माइंड तुषार सर ने मुझे एक्सप्लॉइट किया है, उसने मुझे लूटा है, बट वो बोलता ठीक है ना यार छोड़ो ना, अगर वो छोड़ो बोलता है, वो बोलता है जाने दो ना यार, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड की वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, अगर वो बोलता छोड़ो ना यार क्या है, मतलब तुषार सर ने जो किया यार, अब उसको पता है मन में तुषार सर ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ क्या बनाया सर, सामने से दिख रहा था कि वो मुझे लूट रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं, बट ठीक है ना, एंड में पास तो करा दिया, पढ़ा तो दिया, अगर वो उसको मन में लगता ठीक है यार, ठीक है, बार बार वही आ रहा है मन में, जाने दो ना यार, एक कार चली गई, नई कार ले लेंगे, कम से कम सीएस तो बन जाएंगे, इट्स अ गुड थॉट, उसके हिसाब से वही थॉट आ रहा है, अगर वो थॉट आ रहा है तो उसने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, वैलिड कर दिया, उसने अपने हरकत से क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दिया। बट अगर ओम को लगता है तुषार सर ने जो किया वो गलत किया, अच्छा उसके दिमाग में आ गया था, किसके दिमाग में, ओम के दिमाग में, कि 25 तारीख को दिमाग में आ गया था कि तुषार सर को अगर मैं आज बोलूँ कि नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो लेट हिम से कि ठीक है कार ले, मतलब ओम ने क्या प्लान बनाया कि ठीक है सर आज कार ले लो, मन में सोचा उसने, और 4 दिन पढ़ तो लेता हूँ, एक बार 4 दिन की पढ़ाई हो गई तो 29 तारीख को पेपर देने के बाद सीधा मैं कहाँ जाऊँगा, पुलिस स्टेशन, क्योंकि अगर ओम 25 तारीख को बोलता ना कि नहीं सर आप जो कर रहे हैं वो जो लूट रहे हो वगैरह वगैरह, तो मैं क्या करता उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, मैं बोला ठीक है जाने दे। तो ओम ने भी चालाकी करी, ओम ने क्या बोला, ठीक है सर आपको कार देता हूँ मैं। अच्छा उसके मन में प्लान क्या था कि तुषार सर, उसके मन में प्लान था तुषार सर आप पढ़ा तो दो पहले और कार ले लो, वेट फॉर 4 days, लेट मी गिव द एग्जाम देन आई विल टीच यू, मैं आपको सबक सिखाऊंगा, आपने मुझे अब तक पढ़ाया है ना, अब आपको मैं सबक सिखाऊंगा। उसके मन में ये प्लान था। And what he did, he went for the exam center on 29th August, and the moment exam is over, he went to police station to put FIR saying तुषार पहाड़े ने मुझसे धोखा किया, ऐसा किया वैसा किया। And now what he did is he made it void. Simple answer. So ये पूरी कहानी, पूरी चीज़ें कहानी पे डिपेंडेंट है, कहानी मतलब एग्जाम्पल्स और ऐसा हमारे लाइफ में कई एग्जाम्पल्स है जो वॉइडेबल है। हमारे एग्जाम्पल में कहानी में कई, ज़्यादा दूर क्यों जाने का, यही एग्जाम्पल ले लो आप, यही एग्जाम्पल ले लो आप, यही एग्जाम्पल ले लो आप। जैसे मान लो देयर वाज अ क्लास ऑन सैटरडे, मेरे घर में सैटरडे को क्लास था, मेरे घर में नहीं सॉरी मेरा सैटरडे को क्लास था, आपको मालूम है ठीक है ना, आई वाज सपोज टू टेक क्लास ऑन सैटरडे, पर मैं नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ वॉट एवर इशू, बट मैं नहीं ले पाया, क्या आप उस पर केस कर सकते हो ये बोल के कि सर आपने तो वादा किया था कि डेली क्लास होगा 8 बजे का, नहीं हुआ, आज ही का ले लो, आई वाज सपोज टू टेक क्लास एट 8 o'clock, बट थोड़ा सा टाइम लग गया सेटअप वेटअप करने में, 8:15 हो गए, 8:15 हो गया, आई एम लेट बाय 15 minutes। क्या लीगली अगर बात करें, लीगली बात करें, दिमाग में अगर एकदम घुस जाए, एकदम अगर घुस जाए लॉ में, इमोशन छोड़ दो, पूरा प्रैक्टिकल दिमाग लगाओगे तो क्या मैंने गलत किया, जस्ट बताइए, बाकी सब छोड़ दो, जस्ट दिमाग लगा के बताओ। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, 100% प्रैक्टिकल, अगर मैं वैसे बात करूं और मैं आपको 8 की जगह 8:15 बजे बोल रहा हूं, आज परसों मैंने बोला था कि मैं 8 बजे आऊंगा लेकिन मैं आया ही नहीं, परसों मैंने बोला था 8 बजे आऊंगा, मैं आया ही नहीं, फिर संडे छुट्टी थी वो तो ठीक है, फिर मंडे को मैंने बोला था 8 बजे क्लास शुरू होगा, 8:15 बजे क्लास शुरू हुई। एकदम प्रैक्टिकल बात करके बताइए, क्या आप केस कर सकते हैं मुझ पे, क्या आप केस कर सकते हैं, क्वेश्चन बताइए जल्दी से। क्या आप केस कर सकते हैं, सुधा बोलती सर कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन ए, कैन यू फाइल सूट, सूट मतलब स्यू करना, मतलब केस फाइल करना। दूसरा, विल यू फाइल अ सूट, सूट मतलब सूट फाइल, ठीक है ना। सुधा बोलती कर सकते हैं, गरिमा बोलती कर सकते हैं, लिखिता बोलती है कि नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। ओके, ए, कैन यू फाइल द सूट, लेट मी गिव यू द आंसर। आप लोग तो सही दे रहे हो वैसे, पर मैं बता दूं आपको, कैन यू फाइल द सूट, आंसर इज यस। सर हम सूट फाइल कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं लीगली, आंसर क्या आएगा, यस सर, हम कर सकते हैं। और मैं आपसे पूछूं कि क्या आप करेंगे क्या, अब मुझे पता नहीं आप क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है आंसर क्या आएगा, नो। आप करेंगे क्या, आंसर आएगा नो, आंसर आएगा नो। बट अगर सुनना अच्छे से, बट अगर सुनना
लिखिता के मन में आया नहीं सर आप यहाँ पे नो बोल रहे लेकिन मेरे को यहाँ पे यस ही बोलने का है, क्या वो यस बोल सकती है? जैसे लिखिता ने ऊपर में नो बोला था जबकि ऊपर में भी ऐसा आना चाहिए था। नीचे में सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है मेरे बच्चे मुझ पे केस नहीं करेंगे, उनको पता है ठीक है तुषार सर होता है, सैटरडे क्लास नहीं हो पाई ठीक है, मंडे को आप थोड़ा लेट आए ठीक है सर, हो सकता है आगे भी 2-4 बार ऐसा हो, ठीक है ना सर ना, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट पढ़ा के दो सर, ठीक है। तो ऐसे लोग बच्चे जो है वो मुझे बोलेंगे सर आप पे केस क्या करना सर, आप पे क्या सर, नहीं सर वो ठीक है छोड़ दो। बट लिखिता बोलते नहीं सर मुझे तो केस करना ही है, आपने किया ही कैसे, हम सर पूरा सैटरडे को सर वेट कर रहे थे आपका 8 बजे से 9 बजे तक, बेवकूफ़ है क्या हम लोग, और फिर आज भी सर 8 बजे से तैयार होकर बैठे थे, सर आप अगर हम 8 बजे आ सकते हैं आप नहीं आ सकते क्या, सो एंड सो एंड सो, एंड शी सेज कि मुझे करना ही है, तो क्या वो केस कर सकती है? यस वो कर भी सकती है और वो करेगी भी, वो करेगी भी। मैं बात कर रहा हूं केस करने की, क्या वो जीतेगी क्या? अब आती मेन बात, उसका टॉपिक चल ही नहीं रहा है ये पूरे चैप्टर में, क्या वो जीतेगी ये हमारा चैप्टर में है ही नहीं। ये डिपेंड 2 लोगों पे करता है, किस पर? एक एविडेंसेस पर और एक आपके लॉयर पर, और ऑब्वियसली तीसरा कोर्ट पर, मतलब मेन कोर्ट पे, कोर्ट एविडेंस एंड लॉयर, ये आपके हाथ में नहीं है। बात सिर्फ चल रही क्या वो केस कर सकती है। अगर पूरे बच्चे तो बोले तुषार सर नहीं सर बी वाले में भी आप पे केस नहीं करेंगे, बट लिखिता बोलती नहीं सर मैं तो करूंगी, तो कर ले बेटा केस कर ले, तू जीतेगी नहीं जीतेगी ये डिपेंड करेगा 3 लोगों पर, कोर्ट में वहां पे जो सबूत दिखाएंगे वो, और उसका बाद लॉयर, आपका लॉयर, लिखिता का लॉयर कैसा है, मेरा लॉयर कैसा है, हमारा केस देखेगा, एविडेंसेस। लिखिता बोली तुषार सर नहीं आ रहे, हो सकता है मैं बाकी 10 बच्चों को वहां पे क्या करूं, कोर्ट में हाजिर करूं, क्या बनाकर अपना विटनेस बना के कि तुषार सर बताओ तुषार सर कितने अच्छा पढ़ाते हैं, बताओ तुषार सर अगर 2 बार लेट आते तो क्या 4 बार एक्स्ट्रा पढ़ा देते, ऐसे मैं बच्चों को बोलूंगा बोलने के लिए, तो वहां पे एविडेंस बहुत बड़ा मैटर करेगा। बात समझिए। और ऐसा हो सकता है कि सारे बातों को ध्यान रखते हुए तमाम सबूतों और बयानों के नजर ये साबित होता है कि मुलजिम तुषार पहाड़े बेकसूर है, उस पर जो किए गए आरोप है सारे बेबुनियाद है, तुषार सर एक निहायत ही अच्छा इंसान है और उस पर जो आरोप लगाए गए सारे के सारे आरोपों का खंडन होता है। क्या बढ़िया डायलॉग था ये डायलॉग मेरा नहीं सही, डायलॉग जज मारेगा कोर्ट में और बोले तुषार पहाड़े बाइज्जत बरी होता है, और लिखिता सोनी पर ये कंप्लेंट करो कि वो किसी का नाम बदनाम करती है, ऐसा भी हो सकता है। तो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर ये तो किसी को मालूम नहीं है। व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, क्या गरिमा के पास लीगल एक्शन करने, गरिमा नहीं सॉरी लिखिता के पास केस करने का पावर है कि नहीं है? आंसर इज यस सर, वो कर सकती है। और वो लिखिता नहीं, वो हर बच्चा जो वीडियो देख रहा है सबके पास आंसर यस है और यस है, क्योंकि हमारे बीच में क्या चल रहा है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। बात समझ में आ गया आपको अच्छे से? जम गया? मजा आया एग्जांपल समझ के? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, पल पल कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड वॉइड कि वॉइडेबल, बताइए जल्दी से। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, वैलिड वॉइड कि वॉइडेबल? तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट से पूरे समय क्या है, वॉइडेबल ही है। पर जिस दिन हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा उस दिन क्या बन जाएगा, ये वैलिड, पूरा परफेक्ट। अभी भी वैलिड चल रहा है, आज की तारीख में वैलिड है, पता नहीं कब वॉइड बन जाए, पता नहीं कब वॉइड बन जाए और पता नहीं कब वॉइडेबल बन जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात का एग्जांपल, ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट चलते चलते पता नहीं कब कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाए, वॉइड बन जाए, और पता नहीं कब कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाए। आज की तारीख में तुषार पहाड़े एंड मेरे बच्चे, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? अभी की तारीख में, अभी वीडियो जब दिखे तब वैलिड है अभी, पर पता नहीं फ्यूचर में क्या हो और कब कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाए, वॉइड। इतना ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम जो एग्जाम दे रहे हो एग्जाम तो पास हो जाओगे आप 29 अगस्त को, बट उसके आगे की भी हम आपको मैं एग्जाम इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ जिससे कि आपकी लाइफ की भी चीज़ आपको ध्यान रहे। तो डू नॉट ओनली फोकस ऑन वन थिंग, सी द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, वाइडर पर्सपेक्टिव, चीज़ों को लंबा देखे और बड़ा देखे, ठीक है ना? सो ये बात आपको समझ में आ गई। फिर लास्ट पॉइंट बताया था मैंने आपको, वो तो खैर ईजी था बहुत, कौन सा? इलीगल एग्रीमेंट। व्हाट वाज इलीगल? इलीगल एग्रीमेंट बता दिया था मैंने आपको, ये तो सर क्रिमिनल ऑफेंस है, सॉरी लेट मी चेंज द पेन अगेन, ये तो क्रिमिनल है, पनिशेबल है, ये बात तो हम लोग पहले ही कह चुके थे। और व्हाट वाज अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, सर ये बिल्कुल परफेक्ट, इसमें सिर्फ क्या होता है, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट होता है। और आपको एग्जाम्पल याद होगा अच्छे से, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए थे उस दिन, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, पहला वाला याद है आपको, वो स्टैम्प ड्यूटी वाला, अगर मैंने कार बेची तो कार के रजिस्ट्रेशन वाला, याद एग्जाम्पल आपको?
है ना। यहाँ तक कि अगर मान लो किसी बच्चे ने 12th की एग्जाम दी नहीं हुई है, आपको पता है आईसीएसआई में भी रूल ऐसा है, आईसीएसआई में भी रूल ऐसा है, अगर आप किसी दोस्त भाई को, छोटे भाई बहन को, कोई भी जो भी 12th की एग्जाम दिया है या उसकी एग्जाम अभी भी होनी बाकी है, उसको अगर सीएस करने की इच्छा है, अभी भी वो बंदा सीएस डबल ईटी में आ सकता है, प्रोवाइडेड वो बंदा क्या करे, फॉर्म भर दे 1000 रुपए का और बाद में बोले कि सर मार्कशीट मैं अभी नहीं दूंगा, मार्कशीट आपको मैं कुछ दिनों बाद दूंगा, तो आपका आईसीएसआई क्या कर देगा, आपका साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, यू वर्सेस आईसीएसआई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपके पास क्या नहीं है, मार्कशीट नहीं है 12th की, आप अपने आई कार्ड लगा के क्या कर लो, रजिस्टर कर लो। और अभी बोल भी दो अपने दोस्तों को, आप अपने दोस्तों को बोल भी दो, आप आपकी कोई भी रिलेटिव आसपास के होंगे उनको बताइए कि यार 1000 रुपये में फॉर्म भर दे आज की आज, अगले महीने तो 12th की एग्जाम हो ही जाएगी सीबीएसई बोर्ड वगैरह की, और क्या 29 अगस्त को हमारा पेपर है, तो पढ़ाई भी हो जाएगी, वीडियो तो ही आप सबके पास मिल जाएंगे, आराम से पढ़ाई हो सकती है, महीने भर में पढ़ाई हो जाएगी, टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है सारे, दिख ही रहा है आपको, तो बोल दीजिए अपने सारे दोस्तों को कि अभी भी पॉसिबल है, 1000 रुपये करके कर दे। बट बच्चा वही बोलेगा तुषार सर, या आपको बोलेगा अरे कुछ भी हो जाए लेकिन यार मेरे पास तो मार्कशीट ही नहीं है, वही तो पॉइंट है सर, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो तो जाएगा और उसमें टेक्निकल डिफेक्ट रहेगा जैसे कि मार्कशीट, अदरवाइज मार्कशीट के अलावा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आईसीएसआई और स्टूडेंट्स क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। और जिस दिन आपकी मार्कशीट आ जाएगी आईसीएसआई को भेज देना, और अगर आप फॉर्म आईसीएसआई को मार्कशीट भेज देंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा, सब कुछ वैलिड रहेगा, लाइक दिस। तो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड टेक द टॉपिक, ठीक है। तो मैं आपको सामने ये लिख देता हूँ, पूरा फुल स्क्रीन कर देता हूँ, सारी बातें जो मैंने आपको पढ़ाई आज तक के पिछले 3 से 4 सेशनों में, वो मैंने आपको एक फुल पेज पे रख दिया है, ठीक है। तो इसको फटाफट लिख लीजिएगा, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन लीजिए, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ मैं इसको, सो दैट ये पूरे पेज पे समा जाएगा, ठीक है। जल्दी से लिखिएगा 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए बैठेगा कि भाई, यस परफेक्ट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कुछ और टाइप्स की। हमारे पास ये 4 टॉपिक बचते छोटे से, फटाफट बात कर लेते इसके बारे में, ठीक है ना। ठीक है, ये बात आपको याद है मैंने बताई थी,
यस, एक्सप्रेस इम्प्लाइड, याद है आपको, याद होगा अच्छे से, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड? एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड क्या बताया था? जब भी अपन ओरली ऑफर करते हैं, ओरली एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दोनों क्या हो, ओरल या रिटर्न, कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये बन जाएगा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? ये बन जाएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जब दोनों पार्टीज वो करती है. और जब दोनों पार्टी इम्प्लाइडली बात करती है, अदर देन वर्ड्स, वर्ड्स के बिना, चुप रह के भी बहुत सारी बातें बोलना, बिना बोले ऑफर करना, बिना बोले एक्सेप्ट करना, इस कैटेगरी ऑफ व्हाट? इस कैटेगरी ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अब एक एग्जाम्पल मैं आपको नया बताऊंगा जिसका नाम है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर दोज विच आर इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. अब आपको सर यही तो बताया था आपने ऊपर में भी इम्प्लाइड में. एग्जाम्पल जैसे कि कैश विड्रॉन बाय द कस्टमर फ्रॉम द बैंक. फ्रॉम द बैंक, एटीएम में जाने का. अब मुझे बताओ, कभी एटीएम वाला आपको बुलाता है क्या? नहीं. बट एटीएम वहाँ पे मशीन है, इट इज इनडायरेक्टली ऑफर कि आप एटीएम मशीन में अंदर जाओ. फिर द मोमेंट यू पुट अ कैश, सॉरी कार्ड, इट मीन्स यू आर पुटिंग एन ऑफर. व्हाट एटीएम मशीन इज गिविंग यू? सुनना अच्छे से. एटीएम मशीन आपको क्या दे रही है? एटीएम मशीन आपको क्या दे रही है? इन्विटेशन, अंदर आओ. ठीक है. फिर आप जब अंदर जाके क्या करते हो? कार्ड इंसर्ट करते हो. आप क्या कर रहे हो? ऑफर कर रहे हो. क्या ऑफर कर रहे हो? 2000 रुपये चाहिए. और फिर वहां से रिप्लाई आता है, अगर पैसा बाहर आया, मनी आया, तो समझ जाना कि वहां पे ऑफर क्या हो गया? एक्सेप्ट. और मनी बाहर नहीं आया तो समझ जाना कि एटीएम में पैसा नहीं, तो उन्होंने क्या कर दिया? आपको ऑफर रिजेक्ट कर दिया. सो बट एटीएम मशीन में मुझे बताओ, जब आप एंटर करते हो, डू यू टॉक? नो. डज द मशीन टॉक? हाँ सर, वो तो बात करती है. हेलो मिस्टर तुषार, प्लीज इंसर्ट योर कार्ड. वो तो बोलती है. बट आपको पता है सर, वो तो ऑटोमेटिक मशीन है सर. ठीक है ना, वो कोई मुझसे थोड़ी बात कर रही है. ठीक है, मैं तो उसको बोल भी, तो मैं बस बातें कर सकता हूँ. अरे कैसी है बेटी? मैं तो बहुत अच्छा हूँ. और क्या चल रहा है आज के दिन? कितने लोग आए थे? ऐसे बात थोड़ी करता मैं उससे. कितने कस्टमर आया आज? वो बोलेगी तुषार यार आज तो दिन भर से कोई नहीं आया, तुम्हारी वेट कर रही थी, तुम ही आए अकेले, और तुम ही ने मुझे कार्ड दिखाया और तुमने मुझे ऑफर किया. काश दिन भर में कोई और आता तो. और मैं भी उससे बातें कर रहा हूँ, है ना, तन्हाई वाली बातें एक दूसरे के साथ में. तो ऐसा तो है नहीं कि हम बातें कर रहे हैं. आप बोले कि सर बात तो करती है वो. अरे सर वो बात नहीं करती सर, वो ऑटोमेटिक मशीन से बात होती है. ठीक है ना, ऐसे बातें कोई करता नहीं है. ठीक है ना. एनीवेज, सो दिस इज हाउ द कॉन्ट्रैक्ट वाज दैट. एटीएम मशीन एग्जांपल कौन सा हो गया ये वाला? ये कैटेगरी कौन सी आ गई? टैसिट. अब आप बोलेंगे सर टैसिट में भी तो सर वही होता है इम्प्लाइड वाला. जो आपने बताया टैसिट, वही तो इम्प्लाइड भी है. इम्प्लाइड टैसिट है. एक हल्का सा फर्क, ध्यान सुनिएगा. क्या हल्का सा फर्क है? इम्प्लाइड में क्या होता है? देखो सुनना अच्छे से, फर्क समझ लो, मैं बता देता हूं आपको अच्छे से. इम्प्लाइड और टैसिट में क्या डिफरेंस है? टैसिट इम्प्लाइड में डिफरेंस ये है कि टैसिट इज यूनिवर्सल और इम्प्लाइड मतलब इट इज बिटवीन द पार्टीज. या इसको मैं और लिख देता हूं, डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज. सर आप समझे नहीं अभी तक. आप बोलेंगे सर समझा नहीं अभी भी कुछ. सुनना अच्छे से मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूं यहां पे. मैं बोल रहा हूं जब डिसाइडेड बिटवीन पार्टीज, इसका मतलब ये है कि मैं आपको क्या बोलूंगा. जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैंने बोला लेट से मैंने किसी लड़की को प्रपोज किया. मैंने बोला कि देख मैं तुझे पसंद करता हूं, अगर तुझे मेरे लिए भी कुछ फीलिंग्स है तो कल शाम को 6 बजे इसी रेस्टोरेंट में आ जाना, मैं समझ जाऊंगा. या फिर मैंने उसको किसी को गुलाब दिया. अब सुनना मेरी बात अच्छे से. मैंने अगर किसी लड़की को गुलाब दिया, मैंने किसी की लड़की को रेड रोज दिया और उसने मेरी बात को एक्सेप्ट, मतलब उसने मेरे से रोज ले लिया, डज इट मीन वो मुझसे प्यार करती है? और क्या ये पूरे वर्ल्ड में सेम एप्लीकेबल है क्या? सबके लिए एप्लीकेबल है क्या? नहीं सर. सुनना अच्छी बात. इम्प्लाइड में क्या होता है? सिर्फ वो 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है. बट एटीएम मशीन वाला जो एग्जांपल दिया मैंने आपको, बस स्टॉप वाला जो एग्जांपल दिया मैंने आपको, याद है? बस स्टॉप वाला मैंने आपको मेट्रो का एग्जांपल दिया था कि दिल्ली में अगर मेट्रो चल रही है और अगर आप मेट्रो ट्रेन में जाना चाहते हो तो यू टिकट एंड यू गो एंड स्टैंड इन अ स्टेशन. प्लेटफॉर्म में जाके खड़े हो जाते हो. फिर वहाँ पे बकायदा 2-3 मिनट बाद एक ट्रेन आती है, वो तो मेट्रो आती है, दरवाजा अपने आप खुलता है, उस पर कई लोगों को अंदर जाना जाते हैं, जिसको नहीं जाना वो रुक जाते हैं. इफ़ यू गो टू मुंबई लोकल, आपने देखा होगा वहाँ पे भीड़ बहुत होती है. मेट्रो लोकल आती है प्लेटफॉर्म पे, कई लोग चढ़ते हैं धक्का मुक्की करके, कई लोग नहीं चढ़ते हैं, कई लोग वेट करते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट द ऑफर.
ये इंडिया में नहीं सर, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जबकि ये जो इम्प्लाइड है ये होल वर्ल्ड में नहीं होता सर, ये बिटवीन यू एंड मी होता है। मतलब मैंने अगर किसी को बोला, मैंने प्राची को बोला कि देख प्राची ऐसा ऐसा है, इफ़ आई ऑफर यू, मतलब इफ़ आई डू समथिंग, और समझ जाना मैं तुमको ऑफर किया है, और तुम भी समझ जाना, मैं तुम्हारी इस हरकत से मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया है। जो मैंने प्राची को बोला है, क्या यही रूल अप्लीकेबल ओम के लिए हो सकता है? क्या यही रूल अप्लीकेबल सुधा के लिए हो सकता है? आंसर इज नो सर, क्योंकि मेरी और प्राची की बात अलग हुई है, मेरी और ओम की बात अलग होगी, मेरी और सुधा की बात अलग होगी, और ओम और सुधा या फिर ओम और कृष्णा सारडा इनकी प्लानिंग अलग होगी। मतलब पार्टी टू पार्टी केस बदलेगा, और हमारे बीच की बात ही है। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। टैसिट भी वही होता है, इम्प्लाइड समान, बट टैसिट यूनिवर्सल है। जो एटीएम का एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या क्या दिया अपन ने? एटीएम मशीन। मुझे बताओ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एटीएम मशीन सेम काम करती है? सेम काम करती है? यस सर, सेम काम करती है। बस पूरे इंडिया में, नागपुर में, मैं नागपुर में रहता हूँ, आप कई लोग हैदराबाद में रहते हैं, कई लोग मुंबई में रहते हैं, आप इंडिया में रहते, शॉर्ट में अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया में तो वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ बस स्टॉप, जहाँ पे बसेस आके रुकती है और आप चढ़ते हो। बट क्या बाकी यूएस में या यूके में या ऑस्ट्रेलिया में अलग कहानी है क्या? नहीं सर, कि वहाँ पे बसेस घर घर जाके उठाती है लोगों को, नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे भी यही रूल है कि देयर इज अ बस स्टॉप, पीपल गो टू द बस स्टॉप, दे स्टैंड देयर, बस कम्स टू दैट प्रॉपर लोकेशन, एंड वो नाम देखते हैं यहाँ पे कहाँ जा रही है बस। अगर आपको जाना है उस बस में तो आप चढ़ते हो, नहीं जाना तो नहीं चढ़ते हो। बट आप बस वाले को बोलते नहीं हो, नहीं 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 मैं नहीं आ रहा। अब तो बोलता, मैं तेरे पूछा ही नहीं, मैं तो सिर्फ खड़ा हूँ यहाँ पे, तेरे को आना है चढ़, नहीं आना है मत चढ़, खत्म बात। बातें नहीं होती है। एटीएम, बस, मेट्रो, लोकल, दिस ऑल एग्जाम्पल गोज यूनिवर्सली इन होल वर्ल्ड। जबकि इम्प्लाइड में इट इज नॉट बिटवीन होल वर्ल्ड, इट इज बिटवीन द पार्टीज, जो मैंने पे लिखा हुआ है, बिटवीन द टू पार्टीज। ये आपको ध्यान रखते चलना। तो अगर ये समझ में आपको आ रहा होगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज क्वाजी? क्वाजी का मतलब होता है पैरेलल या फिर सेमी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी मतलब विच लुक्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। सुनिएगा, इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट एक्सप्रेस इम्प्लाइड, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज्ड बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज्ड बाय लॉ, थोपा गया है कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट को पार्टीज ने अपने इच्छा से नहीं बनाया है, ठीक है। एग्जाम्पल, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तुषार पहाड़े, जतिन डेमला सर, श्रीनाथ राठी सर, अंकिता पशिनी मैडम, हम 4 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और हम 4 लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। अब किसी वजह से मान लो तुषार पहाड़े इस कॉन्ट्रैक्ट से क्विट करता है, बोलता मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सुनना मेरी बात अच्छे से, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। बच्चों को, स्टूडेंट्स को तुषार पहाड़े ने क्विट कर दिया, बोले कि मैं ये टीम के साथ काम नहीं करूंगा और मैं विड्रॉ करूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा मत समझना, मैं एग्जाम्पल समझो बात को, मैं विड्रॉ करता हूँ। आप स्टूडेंट बीच में अटक गए, क्या स्टूडेंट इन तीनों पे केस कर सकते हैं ये बोल के कि सर आप हमको लॉ पढ़वा के दो? और फिर श्रीनाथ सर बोलेंगे ठीक है लॉ में पढ़ाता हूँ आपको, श्रीनाथ सर बोलेंगे लॉ में पढ़ा देता हूँ। क्या श्रीनाथ सर ने ऑफर किया था आपको लॉ करने का, पढ़ाने का? नहीं। आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं? बट अब ऐसा सर हालात हो गए हैं कि लॉ इम्पोज किया जा रहा है। लॉ मतलब वो वाला लॉ नहीं, पढ़ाने वाला लॉ। बट अगर कोर्ट में केस हुआ तो कोर्ट क्या बोलेगा, इन तीनों को आप मेक श्योर करो या तो नई फैकल्टी लाओ या आप में से कोई बंदा पढ़ाए। बट कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करना पड़ा। मैं निकल गया वहाँ से, बट कॉन्ट्रैक्ट अब सर जतिन सर पढ़ाएंगे या फिर ये जो पूरा सिलेबस है लॉ का, या तो अंकिता मैडम पढ़ाएगी या तो फिर श्रीनाथ सर पढ़ाएंगे, कोई ना कोई एक पढ़ाएगा, या हो सकता है कोई नई फैकल्टी लेके आए। उन पर ही कॉन्ट्रैक्ट थोपा गया है। हाँ, जो अभी पढ़ा रहे हैं हम लोग सब लोग अपने दिल से पढ़ा रहे हैं, बट एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ाने बोला जाएगा तो थोपा जाएगा वो। इम्पोज मतलब बोला गया कि आपको करना होगा, आपको करना होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं गया। इट इज कॉल्ड एज क्वाजी। क्वाजी का मतलब होता है सेमी या फिर विच लुक्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बट विच इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट जो दिखता है बट वो है नहीं, बट वो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने बना। डोंट वरी, मैं आपको आखिरी पढ़ाऊंगा, इस पे पूरा टॉपिक है। देखो, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट इम्पोज बाय द लॉ, पूरा पढ़िएगा, एंड गिव राइज टू द ऑब्लिगेशन सिमिलर टू दैट
arising under a contract, it gives the obligation. और सबसे बात आखिरी बड़ी बात लाइन सुनना, the parties do not intentionally make such a contract. पार्टी कभी कॉन्ट्रैक्ट करती नहीं है, वो सर हो जाता है. ये बहुत बड़ी लाइन है. पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती नहीं है, वो हो जाता है, वो उन पर थोपा जाता है. इसलिए वहां पे मैंने बोल्ड करके दिया हुआ है इम्पोज्ड बाय लॉ. लॉ ने उन पर कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है? इम्पोज, मतलब उन पर थोपा है. आपको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट की, आपको कॉन्ट्रैक्ट को निभाना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. ठीक है, जम गया. चलिए, आखिरी में 4 कॉन्ट्रैक्ट भी है, वो ज़्यादा बड़े नहीं है. एक तो था एग्जीक्यूटेड, सिंपल सिंपल, इसमें तो पढ़ने लायक भी नहीं है. पास्ट टेंस और एग्जीक्यूटरी मतलब फ्यूचर टेंस. सिंपल. एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड, कल रात को आप किसी रेस्टोरेंट में गए, अभी तो खैर सपना ही है बोलना जाना रेस्टोरेंट में, ठीक है, बट अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए कल रात को, तो कौन सा कैटेगरी में आता है वो? एग्जीक्यूटेड में. क्योंकि सर आप रेस्टोरेंट गए, आपने पैसे दिए, उन्होंने आपको फूड सर्व किया, आपने खाना भी खा लिया, आप घर आ गए. या फिर आपने कल जोमेटो से या स्विगी से कुछ मंगवाया था, कौन सा कैटेगरी में आएगा? एक्सप्रेस इम्प्लाइड, वो तो सर हो गया खत्म. अब बात हो रही है एग्जीक्यूटेड की एग्जीक्यूटरी, कौन सा कैटेगरी में आएगा? एग्जीक्यूटेड, ईडी, पास्ट टेंस, एग्जीक्यूटेड. समझते हो ना, इंग्लिश तो आती इतने अच्छे से आपको. एग्जीक्यूटेड मतलब जिन्होंने अपने अपने, दोनों पार्टी ने अपने अपने काम क्या कर लिए है? परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड है ना, आपने अपने परफॉर्मेंस को दे दिया है. बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर वर्क, दे हैव परफॉर्म्ड देयर कॉन्ट्रैक्ट. उन्होंने अपना अपना पार्ट रिस्पेक्टिवली निभा लिया. सबसे बड़ी बात, नथिंग रिमेन्स टू बी डन बिटवीन द पार्टीज, कुछ बचा नहीं है. मतलब 15 अगस्त के आसपास, 15 अगस्त के आसपास, 15 अगस्त के आसपास हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है CSEET का क्या हो चुका रहेगा? क्या हो चुका रहेगा? एग्जीक्यूटेड कि एग्जीक्यूटरी? एग्जीक्यूटेड. पर आज 15 जून की तारीख के हिसाब से आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपकी रिप्लाई की. बताइए आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? एग्जीक्यूटेड कि एग्जीक्यूटिव? तो मुझे लगता है सब आंसर यही देंगे सर, कुछ भी सर, एग्जीक्यूटरी हमारा आज. एग्जीक्यूटरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, खत्म होना बाकी है. कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, परफॉर्म नहीं हुआ है, परफॉर्मेंस नहीं हुई है, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है. ओके, क्वेश्चन ये है सर कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है हमारा? अब इसमें 2 ऑप्शन और आते हैं. एग्जीक्यूटरी में 2 ऑप्शन आते हैं. कौन से? बायलैटरल, यूनिलैटरल. इजी है, बिना पढ़े समझ में आ जाएगा आपको. अभी मैं हटा देता हूँ, है ना. गरिमा ने बोल दिया एग्जीक्यूटरी, इसमें तो आई डोंट थिंक कोई भी बंदा कुछ उल्टा आंसर देगा. सबका आंसर ये आने वाला है एग्जीक्यूटरी. आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? एग्जीक्यूटरी. 15 अगस्त को, आज से 2 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली क्या रहेगा? एग्जीक्यूटेड. सर 2 महीने बहुत टाइम है सर, आराम से कोर्स खत्म हो जाएगा, आराम से हमारा कोर्स क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. बट मैं बात कर रहा हूँ 2 महीने बाद की नहीं, आज की बात. आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्जीक्यूटेड कि एग्जीक्यूटरी? सर एग्जीक्यूटरी. कौन सा वाला बताइए? बायलैटरल, यूनिलैटरल? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? बायलैटरल है कि यूनिलैटरल है? एनीवन? व्हाट डू यू थिंक? कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल है, यूनिलैटरल है? Is it bilateral or unilateral? ओके, बायलैटरल है, ठीक है. ओम बोलता है बायलैटरल है. ओम कम्स टू दिस कैटेगरी, बायलैटरल. और जल्दी बताओ, 7-8 लोग वीडियो देख रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके. ओम के हिसाब से बायलैटरल है. और कोई आंसर किसी का? जल्दी, क्विक. चलिए, आई डोंट नो व्हाई रिप्लाई इज नॉट कमिंग फ्रॉम द पीपल. एनीवेज, आंसर इज यूनिलैटरल. मेरा आंसर यहां आएगा. क्यों आएगा यहाँ पे? मैं अज्यूम करता हूं कि आपने अपनी फीस पूरी भर दी है. अगर आपकी पूरी फीस पेड है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? यूनिलैटरल. क्योंकि आपने अपना काम कर दिया है, मुझे अपना काम करना बाकी है. और अगर आपकी फीस पेंडिंग है, आपकी फीस पेंडिंग है, एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, आई एम नॉट आस्किंग कि किसकी पेंडिंग क्या है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ. अगर आपकी फीस पेंडिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? बायलैटरल. क्योंकि आपको क्या देना बाकी है? पैसा. मुझे क्या करना बाकी है? पढ़ाना. ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? बायलैटरल में. बायलैटरल में.
बट अगर आपने पैसा दे दिया, पूरा फुल पेड है आपकी फीस फुल पेड है, तो कौन से कैटेगरी में आएगा? यूनिलैटरल, क्योंकि आपका पैसा देना भर हो चुका है। देखो, पैसा देना आपकी ड्यूटी थी। अब अपन सर हमको भी तो पढ़ना बाकी है सर, ऐसा नहीं, वो आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, वैसे वाली बात होगी ना। वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपका काम क्या था, तुषार सर हमने आपको पैसे दिए हुए हैं, हमको लेक्चर मिलने चाहिए, तो आपको लेक्चर मिल जाएंगे, हम मुझे देना बाकी है। आप बोले सर हमको तो पढ़ना बाकी है, नहीं वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ठीक है ना। जैसे मैं अगर बात करूँ, आपने टिकट बुक की है फ्लाइट की, आपने फ्लाइट टिकट बुक की है, तो आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? लेट्स से मैंने बुक की, आपके छोड़ो, तुषार पाड़े ने बुक की, किससे सर? इंडिगो से। कब की बुक की है? मैंने बुक की है 1 अगस्त 2020 की। अभी मैं होप कर रहा हूँ कि 1 अगस्त तक की इकोनॉमी ठीक हो जाए, कंट्री में कोरोना की हालत ठीक हो जाए, और फिर मैं आई विल ट्रैवल टू दिल्ली, में दिल्ली जाना है कुछ काम से, तो तुषार पाड़े विल गो टू दिल्ली ऑन 1 अगस्त। मैंने टिकट बुक की हुई है, टिकट आज ही बुक कर ली मैंने 15 जून को, तो पैसा मैंने आज दे दिया है, पैसा मैंने आज भर दिया, टिकट बुक कर ली मैंने आज, टुडे टिकट इज बुक्ड, बुकिंग डन। अभी कॉन्ट्रैक्ट कौन से कैटेगरी में आएगा? कौन से कैटेगरी में आएगा? यूनिलैटरल कि बायलैटरल? आप बोले सही बायलैटरल सर, क्यों? क्योंकि सर इंडिगो ने आपको ले जाना बाकी है और आपको जाना भी बाकी है। नहीं नहीं नहीं, बात हो रही है परफॉर्मेंस की, बात हो रही है ड्यूटी की। तो मेरी ड्यूटी थी पैसे भरने की, जो मैंने भर दिया। अब से भी कौन से कॉन्ट्रैक्ट में क्या लाएगा? इट विल बी यूनिलैटरल। वाई यूनिलैटरल सर? क्योंकि इंडिगो ने अपनी सर्विस देना बाकी है। आप बोले सर आप भी तो ट्रैवल करना बाकी है, दोनों का बाकी है। नहीं नहीं, वैसा नहीं देखना पड़ता है, इट्स अबाउट द लीगल थिंग। देखो आपको सुनना अच्छे से, कुछ 2 क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, फीस भरना, अटेंटिव रहना। मैं 2 में से किस पे केस कर सकता हूं? आप पे, आप में 2 में से किस पे केस कर सकता हूं मैं? बताइए, मैं 2 में से किस पे केस कर पाऊंगा? फीस के लिए केस कर पाऊंगा आप पे, कि अटेंटिव रहने पे केस कर पाऊंगा? बताइए, मैं आप पे किस पे केस कर सकता हूं? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन कॉन्ट्रैक्ट? तुषार पाड़े के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट की नजरों में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फीस भरना आपका कि अटेंटिव रहना? जल्दी बताइए, फीस भरना या अटेंटिव रहना? फीस बिल्कुल सही बात है, फीस भरना। अगर मान लो आपने अपनी फीस भर दी है और अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, क्या मैं आप पे कोर्ट केस कर सकता हूं? अरे जिसको बच्चे को बोलो क्लास अटेंड किया करके, वो तो नहीं करना है। तुषार पाड़े बहुत बोर मारता है, बहुत बोर करता है, नहीं पढ़ना है, पैसे दे देना, खत्म बात, नहीं पढ़ना तुषार पाड़े से, हमको इरिटेट करता है, हमको बहुत फालतू एग्जाम्पल दे दे के। सही बात है भाई, हो सकता है नहीं पढ़ना होगा, आई कैंट फाइल अ केस ऑन यू, आई कैंट फाइल अ केस ऑन यू। तो फीस भरना नहीं भरना इंपॉर्टेंट है, राइट? और वो आपने भर दिया है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कैटेगरी में आएगा? यूनिलैटरल। आप में से कई लोग कंफ्यूज इसलिए हो गए थे क्योंकि आपको लगा था सर हमको भी पढ़ना बाकी है, हमको पढ़ना बाकी है, लेकिन सब पढ़ना है ये कोई लीगली मैं फोर्स नहीं कर सकता आप पे ना। मैं आप पे फोर्स किस बात का कर सकता हूँ? पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना मत पढ़, मेरे पैसे दे दे भाई, मेरे पैसे दे दे, मेरे को मेरी फीस चाहिए, तो मैं आपको फीस के लिए केस कर सकता हूँ, मैं पढ़ने के लिए नहीं कर सकता। मैं लीगल बात कर रहा हूँ। लॉजिकली हम लोग आपको फोर्स करते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर दो, वो हम करते ही है, वो लॉजिक हो गया। बट लीगली बात करते सर, तो लीगली मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता जिससे कमेंट ही किया। कौन है यहाँ पे? इतने सारे लोग हैं, आज वो कहाँ गया, सिद्धार्थ साड़ा कहाँ है, ऋषा साड़ा कहाँ है, रुक साले पे केस करता हूँ, ऐसा मैं हरकत नहीं कर सकता। आई कैंट डू लाइक दिस बिकॉज कृष्णा साड़ा बोले तुषार सर आपको क्या फर्क पड़ता है, पैसे दिए ना आपको, बस हो सकता है। सही बात है सर, तो अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आई कैंट फोर्स एनीवन टू स्टडी, बट आई कैन फोर्स समवन टू पे द फीस बिकॉज वो मेरा लीगल राइट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो आप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, बायलैटरल और यूनिलैटरल। जब दोनों पार्टी का अपना काम करना बाकी है, वो कौन से कैटेगरी में आता है? बायलैटरल में। जब एक पार्टी का काम करना बाकी है, कौन से कैटेगरी में आएगा? यूनिलैटरल में। ठीक है, सिंपल, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। बस सर, हो गया, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। चलिए, मैं आपको अभी इसका क्लास होते बराबर आपको मैं इसकी नोट्स की ये भेजता हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है ना। आप देखिएगा, जैसे सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से आ जाएंगे। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा वाला है बताइए? सब लोग बोलेंगे सर सी वाला, सब बोलेंगे सी वाला। अप्लीकेबल कहाँ होता है सर? सबका आंसर आएगा सर होल ऑफ इंडिया। सिंपल है, पहले तो बहुत ईजी है। टू फॉर्म द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कितने पार्टी चाहिए सर? कम से कम 2 पार्टी चाहिए, ठीक है। तीसरा, द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्रिएटेड बाय, राइट्स एंड ड्यूटीज कौन क्रिएट करेगा बताइए? स्टेट, स्टैट्यूट, पार्टी की कस्टम। और स्टेट मतलब आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या हैदराबाद, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। स्टैट्यूट मतलब एक्ट,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तीसरा पार्टीज खुद, और चौथा कस्टम मतलब क्या होता है, रिवाज, जो प्रथा चली आ रही, यूसेज मतलब जो प्रथा चली आ रही है, जो चलन चला आ रहा है वो। तो आंसर कौन सा होगा, ए तो नहीं है और डी भी नहीं है, क्योंकि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नहीं बोलता कुछ करने के लिए, तो वो भी नहीं है, और प्रथा वथा भी नहीं है। फिर इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, स्टैट्यूट हो सकता है, आई मेक इट फुल स्क्रीन ना, आप अच्छे देख पाओगे। हाँ, स्टैट्यूट भी हो सकता है या पार्टी भी हो सकती है। कौन है जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को क्रिएट करता है, कौन करता है क्रिएट, बताइए, लेट्स टेक ओपिनियन। प्राची सर आंसर 2 का बी है, बराबर है, सही बात है। कई लोगों को लगता है सर बी है, जबकि आंसर ए है। अब मैंने बता दिया था आपको, शायद प्राची डे 1 से पढ़ रही कि मैं आई डोंट नो, आई गेस डे 1 से शायद प्राची नहीं जुड़ी हुई थी। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि अमेंडमेंट आ चुका है आर्टिकल 370, और 370 के बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये कोई भी एक्ट हो, अभी किसको अप्लीकेबल है, होल इंडिया को, क्योंकि अब 370 वाला जो पॉइंट है वो नहीं बचा। तो मैंने को बताया था अच्छे से कि 370 के मुताबिक अब हमारे इस वक्त जो प्रिंसी स्टेट थे वो सब नहीं रहे, अभी वो नहीं रहे अभी, तो उसके मुताबिक आंसर क्या आएगा, क्या आएगा। वैसे पहले बुक में देखोगे तो ये लिखा रहेगा, इवन यू ओपन द मॉड्यूल ये लिखा रहेगा, बट अमेंडमेंट के मुताबिक आपकी एग्जाम जब होगी 29 अगस्त को, तब तक सर 1 साल हो चुका रहेगा 370 आर्टिकल को रिमूव होके। 370 आर्टिकल जो मैंने को बताया था वो रिमूव होके 1 साल हो जाएगा। और एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, ये कहाँ हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट अप्लीकेबल होगा पूरे इंडिया में, होल ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये भी आंसर ध्यान रखना है। हाँ चलिए, डी का आंसर क्या आएगा सर, पार्टीज, पार्टीज, ठीक है। फिर एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। फिर सेक्शन 2E, एज पर सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, क्या है 2E किसका होता है सर, जल्दी बताइए, बिना बताए। इतना तो आपको याद हो ही गया होगा अब तक अच्छे से, और हेडिंग भी देखो। और जल्दी, ये आखिरी का एमसीक्यू कर रहे हैं अपन लोग, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता था कि एमसीक्यू कितनी इजी है, आप करिए। और फिर अपन क्या करेंगे, एक बार जब हो जाएगा, जब सबका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, मैं आपको टारगेट दूंगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस किया करेंगे। रादर देन मैं आपको बताऊँ, आप में से बोलेंगे सर क्या फालतू फालतू पढ़ा रहे हो सर, तो मैं आपको फालतू क्यों पढ़ाऊँ ना, एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यूज तो आपको ईजी लगेंगे। देखो क्या होगा मैं बताता हूँ, पहले मुझे इसका आंसर दे दो आप, देन आई विल एंड द वीडियो, पर मुझे पहले इसका आंसर दे दो 2 मिनट जल्दी से। व्हाट इज द आंसर ऑफ 6, सेक्शन 2E, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑन ईच अदर इज क्या, कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस। ईशा अग्रवाल बोलती है सर एग्रीमेंट, वैसे भी आपको याद होना चाहिए। ऑफर था सेक्शन 2A, व्हाट वाज एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस 2B, एंड व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्ट 2H। तो सर बचा क्या, अग्रीमेंट, और वैसे भी आपको याद होगा अग्रीमेंट 2E, ठीक है। सबको आंसर मालूम पड़ रहा है, बराबर, सब लोग सही लिख रहे हैं, अग्रीमेंट, ठीक है, अग्रीमेंट, परफेक्ट है। तो आंसर कौन सा हो गया, अग्रीमेंट। ऐसे आपको और एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। देखो एक और बता देता हूं, फिर बाद में बंद करेंगे। अ प्रॉमिस टू डिलीवर हिज वॉच टू बी, ए प्रॉमिस, सॉरी अ प्रॉमिस नहीं, ए प्रॉमिस टू डिलीवर हिज वॉच टू बी एंड रिटर्न, बी प्रॉमिसेस टू पे अ सम ऑफ 2000 रुपीज। कितना बढ़िया है सर, ये क्या है, ये क्या बना, अग्रीमेंट बना, प्रपोजल बना, एक्सेप्टेंस बना कि ऑफर बना, बताइए क्या बना। सॉरी मैं चारों टिक कर दिया, हाँ क्या बना ये, जल्दी बताइए। 7 का आंसर, एंड राइट 7 का सामने लिखना, 7 डॉट करके, तो फिर क्या होगा, पहले भी आपने लिखा था एग्रीमेंट, फिर आई विल गेट कंफ्यूज। लिखिएगा 7 का आंसर क्या है, 7A 7B 7C 7D, ऐसा लिखो, 7A 7B 7C 7D। ए प्रॉमिस टू डिलीवर हिज वॉच एंड बी रिटर्न बोलता मैं 2000 रुपये दूंगा, कितना बढ़िया है। चलिए आंसर क्या है, अग्रीमेंट, ठीक है। 7 का ए, परफेक्ट, ईशा अग्रवाल गुड, 7 का ए आंसर आएगा, अग्रीमेंट है। अ प्रॉमिस टू डिलीवर हिज वॉच टू बी एंड रिटर्न, बी प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹2000, 7 का ए, परफेक्ट। समझ में आ गया। अब करना क्या, सुनो, लास्ट 2 मिनट सुन लेना, करना कुछ नहीं है, ऐसे सारे एमसीक्यू सॉल्व करो।
सारे एमसीक्यू सॉल्व करो और अपन वीक में क्या करेंगे, वन डे फिक्स करेंगे, जैसे सैटरडे या कोई भी एक दिन, उस दिन अपन पढ़ेंगे नहीं, उस दिन अपन सिर्फ क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो ऐसा करके अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तब क्या होगा, आप मुझे लिख के बताना सर कि किस पे डाउट्स है। जैसे कुछ कुछ बहुत ईजी है, कुछ बहुत ईजी, जैसे 8 वाला आपको बहुत ईजी लगेगा, बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हो इसके बारे में, नो नीड टू स्टडी दैट, इट इज़ वेरी ईजी। तो कुछ कुछ बोलेंगे सर आप नो नीड टू टीच मी, इसलिए वो मैंने बोला कि प्रॉमिस टू डिलीवर इज वॉच एंड रिटर्न बी प्रोमिस टू पे द 2000 रुपीज, इट बिकम्स अ अग्रीमेंट। ठीक है, तो प्राची बोलती है सर प्रपोजल, पहली बेटा आपको अच्छे से याद होगा प्रपोजल का मतलब ही क्या होता है, ऑफर ही होता है। प्रपोजल मतलब ऑफर ही होता है, तो प्रपोजल नहीं आएगा, है ना, प्रपोजल नहीं आएगा, एग्रीमेंट ही आएगा, राइट। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, हमने ऑलमोस्ट पूरी चीज़ें कवर कर ली है, ठीक है ना, अच्छे से कवर हो गया आज का। तो ये चैप्टर हमारा कवर होता है। आई विल शेयर विद यू दिस नोट्स राइट नाउ द मोमेंट क्लास इज ओवर। मैं अभी आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, सो दैट आप इस नोट्स को देख के पूरा रिवीजन भी कर लेना अच्छे से। इसके अपन टेस्ट भी लेंगे, ठीक है ना, इस वीक के एंड में एक टेस्ट भी ले लेंगे। मैं आपके लिए कुछ अपने एमसीक्यू बना के आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेट मी सी हाउ मेनी पीपल विल गिव द आंसर, ठीक है। तो टेस्ट भी होगी। और मैंने बोला जैसे कि आपको बताया ना, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनसे बात करिए, क्योंकि आपको पता है चला है कि अभी आपका CA/CET के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। तो प्लीज़ टेल देम टू रजिस्टर फॉर 1000 रुपीज़ इन ICSI एंड दे कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस क्लासेस, सो दैट आराम से अपनी पढ़ाई अभी हो जाएगी। अगर आपने पढ़ाई अब जुलाई मिड या जुलाई एंड तक भी चलती है तो भी यू विल गेट 1 मंथ एक्स्ट्रा आफ्टर जुलाई एंड। सो वी विल कवर कंप्लीटली इन डिटेल। और कल भी हमने बात की थी, कृष्णा ने जैसे बोला था या कई लोगों ने ग्रुप में कमेंट किया था कि सर कैन वी हैव 2 क्लासेस डेली, सो दैट, तो वो भी हम लोग प्लान करके देखेंगे, अगर होता है तो वैसा भी हम लोग सक्सेसफुली करेंगे, ठीक है। बट कन्विंस योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस कोर्स, दे कैन एनरोल टू द CA/CET। और वो 29 अगस्त तक पास हो गए तो कितनी अच्छी बात है। फिर जून में टाइम में सीधा 2 ग्रुप देने मिलेगा, एग्जीक्यूटिव का और अगले साल प्रोफेशनल का। जल्दी जल्दी CS बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए गाइस, सो विल एंड द वीडियो राइट नाउ एंड सी यू सून टुमारो अगेन, ठीक है, जैसे भी हमारा टाइम टेबल बनता है वैसे। बाय बाय।